नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार वलसर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए मित्रों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो मिक्सचर चल रहा था, मिश्रण चल रहा था और मिश्रण में अपन ने काफी वेरिएबल के क्वेश्चन किए और आज अपना जो मिश्रण है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं और मिक्सचर यानी मिश्रण जो कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मिश्रण संबंधी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस शर्त यही है कि ढंग से ईमानदारी के साथ इनको बढ़िया ढंग से निकालना है, बढ़िया नोट्स बनाने हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो अपना डाउट सेशन बना हुआ है और डाउट सेशन में आप क्वेश्चन डालिए, आपका तुरंत समाधान होगा। आपकी समस्या जो भी होगी उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं आज का नया टाइप स्टार्ट। 3 बर्तन में मिल्क रेशियो वाटर क्रमशः दिया हुआ आपको 3:2, 2:3 व 4:1 में है। तीनों से बराबर मात्रा लेकर मिलाया गया है। तीनों से बराबर मात्रा लेकर मिलाया गया है तो नए मिश्रण में मिल्क रेशियो वाटर आपको याद करना है। ये अपन ने कल छोड़ा था, कल 2 बर्तन थे, आज 3 बर्तन आ गया, बाकी बराबर मात्रा में लेके मिलाया गया था। इस टाइप का अपन ने क्वेश्चन किया था। चलिए आज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मिल्क निकाल लो, यहाँ वाटर निकाल लो। देखो इसमें मिल्क कितना है 3, इसमें मिल्क कितना है 2, इसमें मिल्क कितना है 4, तो 3 बटे टोटल कितना है भाई 5। सेकंड में 2 बटे टोटल कितना है 5 और थर्ड में 4 बटे टोटल कितना है। वाटर निकाल लीजिए, पानी निकाल लीजिए, कितना है भाई 2/5। दूसरे में कितना है 3/5 और तीसरे में कितना है 1/5। तो इनका लय से ले लीजिए, लय से कितना आया 5। अगर लेस है और नीचे वाला जो हर है वो मिल रहा है, हर नीचे ही होता है ना, नीचे वाली संख्या और लेस है दोनों मिल रहा है, इसका मतलब आपको जो भी ऊपर संख्या सीधी लिख देनी है। तो लिख दीजिए 3 + 2 + 4 बराबर ले लो या अनुपात ले लो। इसका लेस है कितना आया 5, इसमें भी मिल रहा है देखो, तो लिख दिया अपन ने। जोड़ लीजिए भाई 4 2 6 6 3 9/5 अनुपात 5 × 6 6/5। 5 5 से कैंसिल हो गया, 3 का भाग लग रहा है 3 बार और 3 का भाग लग रहा है 2 बार। आपका जो अनुपात है वो क्या हो गया 3:2 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो बराबर मात्रा में लेकर मिलाया गया का मतलब क्या है भाई, मिल्क अपन अलग निकाल लेंगे और वाटर अपन अलग निकाल लेंगे। कहने का मतलब यही है कि पूरे हिस्से में से इसमें मिल्क कितना है 3 है, पूरा कितना है 5 है। आगे चलो, सेकंड जो आपका बर्तन है उसमें मिल्क कितना है 2, टोटल 5 है ही, और जो 3 नंबर जो है आपका उसमें मिल्क कितना है 4 और टोटल कितना है 5। 5 में से 4 क्या है मिल्क। तो इसी प्रकार वाटर का निकाल लिया, दोनों का आपने लय से लेके दोनों का अनुपात निकाल लिया, तो कितना उत्तर आया आपके 3:2। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सबके समझ में आ गया ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा मित्रों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, 2 बर्तन में अपने को मिल्क रेशियो वाटर दिया हुआ है 5:3 व 2:1, यानी 5:3 व 2:1 में है। इन्हें आपस में वहां तो था किस अनुपात में मिलाया जाए, और यहाँ आपको दे दिया इन्हें आपस में 2:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में मिल्क रेशियो वाटर क्या होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिएगा मिल्क और वाटर, ठीक है। अब देखो इसमें मिल्क कितना है 5 बटे टोटल 8 प्लस इसमें 2 बटे, सेकंड बर्तन में मिल्क कितना है 2 बटे टोटल कितना 3। अब देखो यहाँ आ जाओ, ये तो है फर्स्ट बर्तन का, ये जो अनुपात है ये किसका है फर्स्ट बर्तन का, और ये जो अनुपात है वो किस बर्तन का है सेकंड बर्तन का। तो ध्यान रखना है फर्स्ट का 2। आगे चलिए, यहाँ वाटर कितना है फर्स्ट बर्तन में 3/5 प्लस सेकंड बर्तन में वाटर कितना है 1/3। समझ में आ रही है बात? अब बताओ मुझे, फर्स्ट बर्तन जो था उसका जो अनुपात है 2, तो यहाँ ये फर्स्ट का अनुपात है 5/8, ये फर्स्ट में मिल्क है तो 2 से गुणा कर दिया, और ये भी फर्स्ट में क्या है वाटर है तो फर्स्ट वालों को 2 से गुणा कर देंगे, और सेकंड वाले का जो अनुपात है वो कितना है मित्रों 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए करते स्टार्ट। देखिए आगे क्या दिया हुआ है। अच्छा वाटर यहाँ देखिए, वाटर क्या है यहाँ 3/8 है ना, 5 नहीं है ना, अपन गलत कर रहे हैं।
8 नहीं होगा। टोटल हिस्सा कितना है भाई? 5 और 3 कितना हो गया? टोटल हिस्सा तो 8 है ना। यहाँ अपन ने 8 किया तो यहाँ भी 8 ही होगा। टोटल हिस्सा तो 8 है ना, इसलिए। चलिए ये बात समझ में आ गई कि आपके कहने का मतलब पहला जो बर्तन है उसमें चाहे दूध हो चाहे पानी हो, वो किस अनुपात में है? 2 के अनुपात में है। दूसरे बर्तन में चाहे दूध हो चाहे पानी हो, किस अनुपात में है? 1 अनुपात में है। तो बात समझ में आ रही है ना आपके? चलिए काट दीजिए 1 बार और 4 बार, यहाँ भी काट दीजिए 1 बार और 4 बार। देखिए गुणा कीजिएगा, यहाँ कितना बचा? 5/4। यहाँ कितना बचा? 2 को 1 से गुणा करो, 2/3 अनुपात। यहाँ कितना बचा? 3/4 प्लस 1/3। ले से ले लीजिए, कितना आया? 12। 4 का भाग लगा दीजिए, 12 में कितनी बार गया? 3 बार। 3 को 5 से गुणा 15। 3 का भाग लगाइए 4 बार। 4 को 2 से गुणा 8 अनुपात। यहाँ कितना आया? 12। 4 का भाग लगा दीजिए, 12 में कितनी बार गया? 3 बार। 3 को 3 से गुणा 9। 3 का भाग लगाइए, 12 में कितनी बार गया? 4 बार। 4 को 1 से गुणा 4। देखिएगा 15 और 8 कितना हो गया? 15 और 8 कितना हो गया? 23। बटे में कितना है? 12। 9 और 4 कितना हो गया? 13। बटा में कितना है? 12। 12 से 12 कैंसिल। आपका जो अनुपात है वो कितना हो गया मित्रों? 23/13। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? सबके समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिएगा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ढंग से। 3 पैकेट में सीमेंट बजरी, पानी सीमेंट व सीमेंट लोहे का मिश्रण आपको दिया हुआ है, और वो मिश्रण क्या है? 5:3, 2:1, 3:5 में है। इन्हें आपसी बराबर मात्रा में लेकर मिलाया गया, तब मिश्रण में लोहे का हिस्सा याद करो। मिश्रण में लोहे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। 3 पैकेट है, देखो अलग अलग निकालते हैं अपन, अलग अलग। एक अपने पास आइटम है सीमेंट, दूसरा अपने पास है बजरी, सीमेंट अनुपात बजरी अनुपात। 3 नंबर है अपने पास पानी, और 4 नंबर अपने पास है लोहा। ये 4 अपने पास वस्तुएं हैं, 4 अपने पास आइटम है। देखिए सीमेंट का अनुपात देखो कितना है यहाँ? 5। किस में से? 8 में से। टोटल 8 है। ठीक, आगे चलिए। सीमेंट और कहाँ कहाँ है? ये रही सीमेंट, यानी सेकंड में भी सीमेंट है, और सेकंड में पहला पानी है, दूसरी सीमेंट है। तो दूसरे का अनुपात कितना है? 1/, टोटल कितना? 3। देखो मेरी बात समझ में आ रही है कि चीज समझो। इसका मतलब पहला जो अनुपात होगा सीमेंट का होगा, 2 नंबर जो अनुपात होगा वो बजरी का होगा, इसमें 1 नंबर जो अनुपात होगा वो पानी का होगा, 2 नंबर जो होगा वो सीमेंट का होगा। आगे चलिए 3 नंबर में क्या? देखो पहला जो अनुपात होगा वो सीमेंट का होगा, 2 नंबर जो अनुपात होगा वो किसका होगा? लोहे का होगा। तो समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो यहाँ आपने क्या किया? यहाँ देखो सीमेंट का कितना है? 5 है, टोटल कितना है? 8 है। मैंने आपको बताया भी था कि टोटल को हम बट्टा में लेते ही है, ठीक है ना भाई? किस में से? 8 में से 5। समझ में आ रही है ना बात मेरी? ये वह नहीं बजरी है, ठीक है ना भाई? बजरी। आगे देखो, अब यहाँ भी सीमेंट दिया हुआ है आपको, तो सीमेंट सेकंड में सेकंड नंबर है, सेकंड में सेकंड नंबर 1 है। 1 किस में से? टोटल कितना हिस्सा हो गया? 3। और कहीं सीमेंट दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है, लोहा सीमेंट, सीमेंट लोहा, ये रहा। तो सीमेंट का कितना है भाई? फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट सीमेंट है 3, तो 3/, टोटल कितना है? 5 और 3 8। तो बताओ समझ में आ रही है क्या बात? आगे चलिए बजरी का देखिए। बजरी का कहाँ? ये रहा सीमेंट अनुपात बजरी, तो बजरी का कितना है? 3/, टोटल हिस्सा कितना? 8। आगे देखिए कहीं बजरी दिख रहा है क्या? नहीं। फिर आ जाइए पानी में। पानी का कितना है? सेकंड का फर्स्ट, 2/, टोटल हिस्सा कितना? 3। और पानी कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। आगे चलिए सीमेंट आ गया, फिर बचा लोहा। लोहे का कितना है दोस्तों? 5/, टोटल हिस्सा कितना है? 8। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। इसका लस है कितना आ गया? 24। 8 का भाग लगा दीजिए, 24 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को 5 से गुणा 15। 3 का भाग लगा दीजिए, 24 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 को 1 से गुणा 8, प्लस 8 का भाग लगा दीजिए, 24 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को 3 से गुणा 9 अनुपात
3/8 अनुपात 2/3 अनुपात 5/8। समझ में आ रहा है क्या? आगे इनको हल करना ही नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा रखना है। चलिए इनको जोड़ लीजिए। 8 और 9 कितने हो गए? 17। 17 और 15 कितने हो गए? 32/24 अनुपात 3/8 अनुपात 2/3 अनुपात 5/8। समझ में आ रही है क्या बात? किसी की कोई दिक्कत है क्या? कंप्लीट समझ में आ रहा है ना? अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो अपना डाउट सेशन बना हुआ है, उसमें आप एकदम बिंदास जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपको प्रॉब्लम, उसे भेज सकते हो। आपका तुरंत समाधान हो जाएगा समस्या का। ठीक है ना मित्रों? चलिए आगे से हल करते हैं। देखिए अब अपन अनुपात को कैसे हल करते हैं। देखो नीचे वाले का लय से लेके ऊपर गुणा करेंगे, यही होता है। और अगर ये यहाँ ABCD होता ऊपर गुणा में, तो ऊपर वाली संख्या का लय से लेके क्या करते अपन? नीचे गुणा करते। अब नीचे वाली संख्या का लय से कितना आ रहा है? 24 आ रहा है, तो 24 को गुणा कर दीजिए ऊपर। ये लीजिए भाई, 24 को गुणा कर दिया। 24 से 24 कैंसिल। 8 का भाग लग रहा है 24 में कितनी बार? 3 बार। यहाँ कितनी बार? 8 बार। और यहाँ कितनी बार? 3 बार। तो ये अनुपात आया 32, ये अनुपात आया 9, ये अनुपात है 8 को 2 से गुणा किया 16, ये अनुपात है 5 को 3 से गुणा किया 15। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? इसमें सीमेंट का अनुपात कितना है मित्रों? 32। बजरी का अनुपात कितना है? 9। पानी का अनुपात कितना है? 16। और लोहे का अनुपात कितना है? 15। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है? लोहे का हिस्सा याद करना है। क्या याद करना है? लोहे का हिस्सा। तो देखिएगा लोहे का हिस्सा कैसे निकालोगे। लोहे का हिस्सा बराबर, देखो लोहे का कितना हिस्सा है? 15। और 15 है किस में से? सबका योग कर लीजिए, टोटल का योग कर लीजिए भाई। योग करो। 32 और 9 कितने हो गए? 41। 41 और 16, 41 और 16 कितने हो गए? 57। 57 और 15 कितने हो गए? 57 और 15 कितने हो गए? 72। तो 15/72 कट रहा है क्या? 3 का भाग लग रहा है 5 बार, और 72 में 3 का भाग लग रहा है क्या? 24 बार। और कट रहा है क्या? नहीं। तो लोहे का हिस्सा कितना हो गया? 5/24। क्या ये बात समझ में आई क्या सबके? बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? अपना जो उत्तर हो गया वो कितना हो गया? 5/24। हिस्सा कितना है लोहे का? 5/24। पूरा क्लियर हो गया ना? देखो समझ में आ रही है ना बात? ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? आ गया ना? चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ढंग से। क्या है क्वेश्चन? देखो 2 बर्तन आपको दिए हुए, 2 बर्तन में A अनुपात B का मिश्रण दिया हुआ है 3:4 व 5:3 के अनुपात में। इन्हें आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में A व B बराबर हो जाए? तो देखिएगा क्या दिया हुआ है अपने को? A और B का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग पार्ट दिया हुआ है अपने को, ठीक है। अब आप पहला अनुपात ले लीजिए। 3 टोटल हिस्सा कितना? 7। और यहाँ 5 टोटल हिस्सा कितना? 8। अब क्या दिया हुआ है? इन्हें आपस में किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि मिश्रण में A व B बराबर हो जाए? तो A व B बराबर कब होगा? जब A भी 1 होगा और B भी 1 होगा, तभी तो बराबर होगा ना। A का भी अनुपात 1 होगा और B का भी अनुपात 1 होगा, तब जाके क्या होंगे? ये बराबर होंगे। या A का भी 2 होगा, B का भी 2 होगा, तब जाके क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं मानता हूं कि इन्हें 1:1 में लेके मिलाया जाए, तब जाके अनुपात बराबर हो जाएगा। चलिए तो पहला अनुपात लीजिए 1, टोटल हिस्सा कितना? 2। यही लेते हैं अपन मिक्सचर, ठीक है। अब घटा दीजिए, आपको पता ही है आगे तो 5/8 माइनस 1/2। इसी प्रकार 3/7 माइनस 1/2 कीजिए हल। 16 या 8 लय से कितना आ गया? 8। तो 5 माइनस 2 का भाग लगा दीजिए 8 में 4 बार। कितने बार गया मित्रों? 4 बार। 4 को 1 से गुना 4। इसी प्रकार यहाँ लय से कितना आ गया? 14। 7 का भाग लगा दीजिए 2 बार। 2 को 3 से गुना 6। 2 का भाग लगा दीजिए 7 बार। 7 को 1 से गुना 7। चलिए यहाँ कितना बच गया? 1/8 अनुपात। यहाँ कितना बच गया? -1/, माइनस नहीं लेना है आपको, प्लस ही लेना है, ठीक है ना।
चलिए यहाँ कितना बच गया, 1/14, 1/14। अब देखो काट दीजिए, कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, ये कितनी बार, 7 बार। तो आपका अनुपात क्या हो गया, 7:4 हो गया। देखो वज्र गुना करेंगे ना, 7 को तो 1 से, 4 को 1 से, तो पहले 7 होगा फिर 4 होगा। आपका यही क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। क्या समझ में आया कि नहीं आया, सब क्या समझ में आया ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना ध्यान दीजिएगा। 120 लीटर 5:1 के मिल्क रेशियो वाटर मिश्रण में 20 लीटर मिल्क मिला देने पर मिल्क रेशियो वाटर याद कीजिए। चलिए देखिएगा, आपको दिया हुआ है 5:1 में क्या दिया हुआ है, मिल्क रेशियो वाटर दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास 120 लीटर है, कितना लीटर है, 120 लीटर। तो टोटल कितना हो गया, 5 रेख 6x, 6x बराबर 120 है। भाई अनुपात हटाने के लिए अपना x यूज करते हैं ना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120/6 यानी 20 लीटर, यानी 1 की 20 है। ये मिल्क है और ये वाटर है, ध्यान दीजिएगा। भाई 1 के बराबर 20 है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 100 लीटर, और यहाँ कितना हो जाएगा, 20 लीटर। अब क्या दे रहा है ये, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिएगा, मिश्रण में 20 लीटर मिल्क मिला देने से, तो 20 लीटर मिल्क मिला दो, ये रहा मिल्क, 20 लीटर और मिला दो। भाई 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और इसका अनुपात कितना है, अभी 20 ही है। मिल्क रेशियो वाटर ज्ञात कीजिए, मिल्क रेशियो वाटर का अनुपात याद करना है अपने को, ये 120 ये 20, अनुपात याद कर लो भी। 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग लग रहा है 6 बार, यहाँ 1 बार, तो आपका मिल्क रेशियो वाटर क्या हो गया, 6:1। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो टोटल जो पार्ट था इसको मैंने बांट दिया, फिर अपन ने क्या कर लिया, 20 लीटर मिल्क मिला रहा है तो 20 लीटर मिल्क और जोड़ दिया उसमें। पहले 100 लीटर आया था, अब 20 लीटर और जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 120 लीटर हो गया। और अपना जो वाटर है वो सेम ही रहेगा, पानी है जो सेम ही रहेगा 20 लीटर। अब इनका अनुपात निकाल लिया तो कितना अनुपात आ गया, 6:1। बताइए समझ आया कि नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 55 kg 8:3 के शुगर रेशियो मिल्क मिश्रण में 5 kg शुगर और मिला देने से नए मिश्रण में शुगर रेशियो मिल्क याद कीजिए। सेम उसी जैसा क्वेश्चन है जैसे हमने पहले अभी किया था, जस्ट इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है ये। देखो ये इसमें शुगर रेशियो मिल्क दिया हुआ है कितना, 8:3 दिया हुआ है। टोटल कितना हो गया, 8 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 11। 11 के बराबर कितना है, 55 kg। x के बराबर कितना हो जाएगा, 5 kg। x की वैल्यू कितनी kg आ गई, 5 kg। अब देखिएगा 5 को गुणा कर लो 8 से, शुगर रेशियो मिल्क 8×5 कितना हो गया, 40। और 5 को 3 से गुना किया कितना हुआ, 15। अब 5 kg शुगर और मिला देने से, अब 5 kg शुगर और मिला दो भाई, पहले 40 थी अब कितनी हो जाएगी, 45। मिल्क कितना था, 15, तो 15 का 15 ही रहेगा। काट दीजिए, किससे कट रहा है, 5 से 9 बार, ये 5 से 3 बार। अब वापिस किससे कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है, कितनी बार, 3 बार, और ये 3 से 1 बार। तो मिल्क रेशियो, शुगर रेशियो मिल्क आपका कितना हो गया, 3:1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, सबके समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना ध्यान दीजिएगा। किसी बर्तन में मिल्क रेशियो वाटर आपको दिया हुआ है 6:5, और मिश्रण में 20 लीटर निकालकर उतना ही मात्रा में या उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में मिल्क रेशियो वाटर बराबर हो गया। वाटर, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मिल्क व वाटर की मिश्रण की मात्रा याद, और यहाँ पूछेगा वर्तमान मिश्रण की कुल मात्रा। दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, एक तो वर्तमान में या फिर अभी जो मिश्रण है उसमें मिल्क रेशियो वाटर की जो मात्रा है वो याद कीजिए आप। मात्रा का मतलब समझ में आ रही है आपके बात, जो हम निकालेंगे वो अलग अलग आपको याद करना है। 2 नंबर वर्तमान में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, कुल यानी दोनों को अपन जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, निकालते हैं क्वेश्चन। मिल्क रेशियो वाटर आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप 1 अनुपात ले लो,
कोई भी अनुपात ले लो, एक ले लो, कोई भी ले लो। जैसे अपन ले रहे हैं 6, मिल्क वाला ले रहे हैं 6/11, तो यहाँ आपको क्या मानना पड़ेगा? 0। और 0 क्यों मानना पड़ेगा दोस्तों? 0 इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि अपन यहाँ मिलाया क्या जा रहा है? दूध में पानी मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। और यहाँ अपन अनुपात किसका ले रहे हैं? दूध का ले रहे हैं। अगर दूध का अनुपात ले रहे हैं, पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी वाला कितना लोगे? 0। अगर यहाँ आप पानी लेना चाहो तो यहाँ अनुपात कितना ले लोगे? 1 ले लोगे। मेरा बताया हुआ है पीछे के क्वेश्चन में, बताया हुआ है ना? हाँ, ध्यान से देखना है उनको, देखिएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा अभी? मिल्क रेशियो वाटर बराबर हो गए। बराबर कब होंगे? जब 1:1 होगा। और 1:1 मतलब 1/2। समझ में आ रही है भाई? 1 तो अपने ये मिल्क वाला ले लिया, बटे टोटल 2। घटा दीजिए दोस्तों, 1/2 में से 0 घटाइए तो 1/2 बचेगा। 6/11 में से 1/2 घटा दीजिएगा, कितना आ रहा है? 22। तो 12 माइनस 11 कितना बचा? 1/22। काट दीजिए, किससे कट रहा है? 11 बार। अब देखो वज्र गुणा कीजिए, 11 को तो कीजिए 1 से, और यहाँ बचा 1 को कीजिए 1 से, तो आएगा कितना? 11/1। आपका जो अनुपात आया वो कितना आ गया? 11/1। अब आपको ज्ञात क्या करना है? मिश्रण की मात्रा। तो ध्यान दीजिए कितना लीटर मिला रहा है? 20 लीटर। निकाल कर उतना ही क्या मिला दिया जाता है? पानी। तो पानी का अनुपात यहाँ कितना है मित्रों? पानी का अनुपात यहाँ कितना? 1, यानी 1 के बराबर। मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ 11:1, यानी 1 के बराबर 20 लीटर है। तो 11 के बराबर कितना हो जाएगा? 220 लीटर। भाई 1 के अक्ष की वैल्यू 20 है, तो 11 कितनी हो जाएगी? 11 अक्ष कितनी हो जाएगी? 11 गुणा 20, तो 220 हो जाएगी। अब देखो वर्तमान, ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर क्या है? देखो वर्तमान में मिश्रण की कुल मात्रा जोड़ दीजिए भाई। 220 + 20, तो टोटल कितनी हो गई? 240। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना दोस्तों? ये मिश्रण की मात्रा, मतलब दोनों को मिला के। और मिश्रण की मात्रा, यहाँ मिश्रण की मात्रा नहीं है, यहाँ क्या है? मिल्क व वाटर की मात्रा है। मिल्क व वाटर की मात्रा होगी, यहाँ मिश्रण की मात्रा नहीं होगी। मिश्रण का मतलब टोटल आ गया, मिलावा की मात्रा कितनी होगी? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा, मिल्क रेशियो वाटर की मात्रा कितनी होगी? तो ये हमने निकाल लिया। देखो कितनी होगी? 220:20। मतलब मिल्क की तो होगी 220 और वाटर की होगी 20 लीटर। समझ में आ रहा है क्या? सब समझ में आ गया? फिर भी अगर कोई आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे, अगर लगे भी, तो डाउट सेशन में जाना और वहाँ आपका जो भी क्वेश्चन है भेज देना, आपको आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, देखिएगा। किसी बर्तन में प्योर मिल्क रखा हुआ, यानी शुद्ध दूध रखा हुआ है। 10% इसमें से 10% निकाल कर, दूध में से 10% निकाल रही है, निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया, यानी 10% में पानी मिला दिया गया। और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, मौका देख के, है ना? तो मिल्क रेशियो वाटर अपने को याद करना है मिश्रण में। चलिए देखते हैं। 10% निकाला तो पीछे कितना बच गया? 90/100। फिर उसने ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, मतलब 90/100 गुणा 90/100, यानी टोटल ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई मित्रों? 3 बार दोहराई गई। तो बताइए आप क्या समझ में आया क्या? देखो अगर यहाँ 20% निकाल कर उतना ही पानी मिला देता तो अपन 80/100 कर लेते। समझ में आ रही है बात मेरी? तो यहाँ प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो अपन ने टोटल प्रक्रिया कितनी बार दोहरा दी? उसने 3 बार। तो बताओ ये चीज समझ में आई? ये फॉर्मेट समझ में आया क्या आपके? निकालने का मतलब 100 में से घटेगा। चलिए हल करते हैं इसे। 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 9 को 9 का क्यूब कितना होता है? 729/10 का क्यूब 1000। तो 729/1000, यानी कहने का मतलब इसका यह है कि टोटल उसके पास मिश्रण कितना है? 1000 लीटर। और उसमें से मिल्क का कितना है? 729। तो निकाल लीजिए, अलग अलग निकालना है अपने को। मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क का कितना हुआ? 729। और वाटर का कितना हुआ? 1000 नहीं, 729 1000 में से घटा दो, वाटर का बच जाएगा 1000। तो क्या है?
टोटल है, टोटल मिश्रण है, तो घटा दीजिए, कितना है 271, 271 आएगा ना, तो आपका अनुपात हो गया 729 अनुपात 271। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सभी के समझ में आ गया क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन देखो, उसी के जैसा ही है, सेम पैटर्न पे है। किसी बर्तन में प्योर एसिड रखा हुआ है, शुद्ध दूध रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना, रख हुआ नहीं है, रखा हुआ है, ठीक। 20% एसिड यानी 20% एसिड निकाल कर पानी मिला दिया गया, तो 20% निकाला, पीछे कितना बच गया 80/100। फिर आगे देखो, पुनः 10% निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया, फिर कितना बच गया 90/100। अब नए मिश्रण में एसिड अनुपात वाटर याद करो। एसिड अनुपात वाटर याद करना है अपने को। देखो समझ में आया क्या आपके? ध्यान दीजिएगा, पहले 20% निकाला, उतना ही पानी मिला दिया, फिर उसने 10% निकाला, 20% निकालने का मतलब 80/100, फिर उसने 10% निकाला मतलब 90/100। काट दीजिएगा 4 बार और 5 बार, और कट रहा है क्या 2 बार और 5 बार। 2 को 9 से गुणा कीजिए 18, 5 को 5 से गुणा कीजिए 25। कहने का मतलब टोटल हिस्सा कितना है 25, टोटल मिश्रण कितना है 25, उसमें से एसिड का कितना है 18, तो निकाल लीजिए एसिड रेशियो वाटर 18 अनुपात, भाई 18 घटा दीजिए 25 में से कितना बचेगा 7। ये आपका हो गया उत्तर। तो बताइए समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या किसी भी प्रकार की? अगर आपको फिर भी कुछ लगे कि नहीं मेरे को और बढ़िया तरीके से या कुछ समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल आप मैसेज डालिएगा, डाउट सेशन में क्वेश्चन डालिएगा, आपका समाधान हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। किसी बर्तन में 40 लीटर प्योर दूध रखा हुआ है, 5 लीटर मिश्रण निकालकर पानी मिला दिया गया, पुनः 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाने पर बने नए मिश्रण में मिल्क रेशियो वाटर याद करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, टोटल अपने पास कितना है 40 लीटर है, उसमें से 5 लीटर निकाला, बचा कितना 35/40 गुणा, फिर उसने कितना निकाला दोस्तों, फिर उसने कितना निकाला 10 निकाला, तो बचा कितना 30/40। अब फिर उतना ही पानी मिला दिया गया, और अब नए मिश्रण में मिल्क रेशियो वाटर आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, कट रहा है क्या 5 से 7 बार और 8 बार, और कुछ कट रहा है क्या नहीं, तो गुणा कीजिएगा, 7 को 3 से 21, 8 को 4 से 32, यानी मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क कितना आ गया आपका 21, और वाटर कितना होगा 11। भाई 32 में से 21 आप घटा लीजिए, टोटल कितना है 32, उसमें से मिल्क कितना है 21, 21 घटा लीजिए, पीछे कितना बचेगा 11। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया। तो बताइए समझ में आया क्या? आ रहा है ना? इस टाइप के मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिए है ना, इसलिए करवाया ताकि आपके एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, किसी दुकानदार ने शुद्ध दूध से भरे कंटेनर से 16 लीटर मिल्क, 16 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया, पुनः मिश्रण में 16 लीटर मिल्क निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, यानी यह प्रक्रिया 2 बार दोहरा दी उसने, सेम प्रक्रिया। और तो अब मिश्रण में मिल्क रेशियो वाटर कितना हो गया मित्रों, मिल्क रेशियो वाटर हो गया आपका 9:7। तो प्रारंभ में शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात करो। चलिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपका अनुपात कितना हो गया 9/16, 16 का मतलब टोटल हिस्सा होगा 16, भाई 9 और 7 कितना होता है 16, ठीक है। अब ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, 2 बार, मैं मान लेता हूँ यहाँ x, तो x स्क्वायर के बराबर 9/16 है। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई ना भाई, 16 लीटर पहली बार निकाला, दूसरी बार भी 16 लीटर निकाला, 2 बार दोहराई गई, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू जब आप निकालोगे इस पे क्या लग जाएगा वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे, रूट लग जाएगा, इस पे वर्गमूल निकालेंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3/4, 3/4। देखिएगा अब मुझे बताइए आप कि
3/4 टोटल हिस्सा अपना कितना है, हटा दीजिए, कितना बच रहा, 1/4 के बराबर कितना लीटर है, 16 लीटर है। 1/4 के बराबर कितना लीटर है, 16 लीटर, क्योंकि इसमें से निकाल दिया गया है ना, तो 16 लीटर है। 1/4 के बराबर क्या है, 16 लीटर है। अब देखो 1 के बराबर कितना होगा, वज्र गुना कर दो, 16 चौक 64, 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 64। यानी प्रारंभ में प्योर मिल्क जो था वो कंटेनर में कितना था, 64 लीटर। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना सबके। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान दीजिए, उसी के जैसा ही है, उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखिए किसी कंटेनर में प्योर मिल्क रखा हुआ है, शुद्ध दूध रखा हुआ है, इसमें से 10 लीटर मिल्क निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया और यह प्रक्रिया 2 बार और चलाई गई या 2 बार और दोहराई गई। इस प्रकार कंटेनर में मिल्क रेशियो वाटर का जो अनुपात है वो कितना रह गया, 8:19 रह गया। तो प्रारंभ में मिल्क की मात्रा कितनी होगी, ये आपको याद करना है दोस्तों। देखिएगा सेम उसी के जैसे होगा। x की घात 3 क्यों ली, क्योंकि कितनी बार दोहराई गई, पहली बार 10 लीटर निकाल लिया गया, फिर वापस ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो 2 और 1 3, 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। तो अनुपात कितना हो गया, 8:19 हो गया। यहाँ 19 नहीं होगा, क्या होगा, टोटल होगा, और टोटल 19 और 8 कितना होता है, 27 होता है। अब बताइए मुझे इसका घनमूल निकाल लीजिए, 8/27, तो घनमूल कितना होता है, 2/, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए यानी 2/3। अब इसका भी अंतर ले लीजिए, इसके अंतर के बराबर क्या है, इसके अंतर के बराबर ही तो 10 लीटर है, इसके अंतर के बराबर ही तो 10 लीटर है। देखो तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू निकालोगे तो वज्र गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। 10 को 3 से गुना किया तो कितना हो गया, 30। बताइए समझ आया कि नहीं आया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो डाउट सेशन अपना बना हुआ है, उसमें जाके क्वेश्चन की फोटो खींच के या क्वेश्चन बोल के या क्वेश्चन लिख के आप भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी समस्या का तुरंत समाधान हो जाएगा। मिश्रण अपना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आप मिश्रण कहीं से भी उठा के, कोई भी गाइड से उठा के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस शर्त यही है कि इसको कंप्लीट पूरा ढंग से नोट्स बनाने हैं इसके, और कंप्लीट सही ढंग से करने हैं। और मेरी ये पूरी उम्मीद है कि आपके पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है पूरा टॉपिक कंप्लीट। ठीक है मित्रों, अब इजाज़त दीजिए मुझे, धन्यवाद।